टाटा ने रिसेंटली नेक्सॉन फेसलिफ्ट रिवील की है, जिसकी सारी डिटेल्स आ गई है सिवाय ऑफिशियल प्राइसेस के। बट जैसे कि ओल्ड नेक्सॉन के कंपेयर में न्यू नेक्सॉन में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। न्यू नेक्सॉन की प्राइस ओल्ड नेक्सॉन से ज्यादा ही होगी। ओल्ड नेक्सॉन का ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट अराउंड 13 लाख का आता है, सो ये तो श्योर है कि न्यू नेक्सॉन का ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट 13 to 14 लाख के बीच आएगा। जहां पे होंडा ने भी उनकी न्यू एसयूवी होंडा एलिवेट की प्राइसेस रिसेंट में अनाउंस की है, जिसके सेकंड वेरिएंट की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्राइस 13.21 लाख है, जो कहीं ना कहीं न्यू नेक्सॉन के हायर वेरिएंट से क्लोज ही रहेगा। एंड आई नो होंडा एलिवेट एक मिड साइज एसयूवी है एंड टाटा नेक्सॉन एक सब 4 मीटर एसयूवी। सो लॉजिकली तो दोनों कार्स का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि एलिवेट नेक्सॉन से ऊपर के सेगमेंट की बड़ी कार है। बट ज्यादातर लोग इंडिया में प्राइस को ध्यान में रखकर भी कार बाय करते हैं, ना कि सेगमेंट। तो क्या अगर आपका बजट अंडर 14 लाख एक्स शोरूम का है तो आपको नेक्सॉन का टॉप वेरिएंट लेना चाहिए या फिर होंडा एलिवेट का वी वेरिएंट? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। एलिवेट की लेंथ 4312 मिलीमीटर है, जहां पे न्यू नेक्सॉन की लेंथ 3995 मिलीमीटर है। एलिवेट की विड्थ 1790 मिलीमीटर है, जहां पे न्यू नेक्सॉन की विड्थ 1804 मिलीमीटर है। एलिवेट की हाइट 1650 मिलीमीटर है, जहां पे न्यू नेक्सॉन की हाइट 1620 मिलीमीटर है। एलिवेट में 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे न्यू नेक्सॉन में 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड एलिवेट में आपको 2650 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे न्यू नेक्सॉन में आपको 2498 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। बट एलिवेट में 458 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे न्यू नेक्सॉन में आपको 382 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस में होंडा एलिवेट बड़ी है नेक्सॉन से, जिससे ओवरऑल केबिन स्पेस, बूट स्पेस एंड कंफर्ट वाइज होंडा एलिवेट बेटर रहेगी नेक्सॉन से। एंड इवन रोड प्रेजेंस में भी होंडा एलिवेट बड़ी लगेगी नेक्सॉन के कंपेयर में। अब बात करते हैं इंजन की। तो एलिवेट में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो 119 bhp का पावर एंड 145 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जहां पे न्यू नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, ऐसे दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। जिसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से 118 bhp का पावर एंड 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंड डीजल इंजन से 113 bhp का पावर एंड 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो इंजन पावर में नंबर वाइज तो नेक्सॉन का इंजन स्लाइटली बेटर है एलिवेट के इंजन से, बट रिफाइनमेंट एंड स्मूथनेस में होंडा एलिवेट का इंजन ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज ऑफ 4 सिलेंडर। एंड नेक्सॉन का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जिससे स्टार्टिंग में नेक्सॉन में टर्बो लेग रहेगा, जहां पे होंडा का इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड है, जिससे उसमें आपको लीनियर पावर डिलीवरी मिलेगी। बट हाँ, नेक्सॉन में डीजल का ऑप्शन भी है, जो आपको एलिवेट में नहीं मिलता। अब बात करते हैं माइलेज की। तो एलिवेट की क्लेम माइलेज 15.3 किलोमीटर पर लीटर है, जहां पे न्यू नेक्सॉन की क्लेम माइलेज तो अब तक रिवील नहीं हुई। बट जैसे कि नेक्सॉन में ओल्ड नेक्सॉन के कंपेयर में इंजन में चेंजेस नहीं किए गए, सो ओल्ड नेक्सॉन से सिमिलर ही माइलेज इसमें मिलेगी। मतलब कि आपको नेक्सॉन में पेट्रोल में आपको अप्रोक्स 17 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलेगी एंड डीजल में 23 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलेगी। बट ओवरऑल माइलेज वाइज नेक्सॉन के दोनों इंजन में होंडा एलिवेट से बेटर माइलेज मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर वाइज दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। होंडा एलिवेट की डिजाइन सिंपल एंड बॉक्सी रखी गई है, जहां पे नेक्सॉन की डिजाइन थोड़ी फ्यूचरिस्टिक एंड कूपे स्टाइल की रखी गई है। बट स्टिल डिजाइन सबकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है, सो दोनों में से आपको कौन सी कार की डिजाइन ज्यादा पसंद आती है वो आपकी टोटली पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो नेक्सॉन के टॉप वेरिएंट एंड एलिवेट की वी वेरिएंट में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको LED DRL, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED टेल लाइट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, शार्क फिन एंटीना एंड रियर डिफोगर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट नेक्सॉन में रियर वाइपर भी मिलता है, जो एलिवेट की वी वेरिएंट में नहीं मिलता। एंड नेक्सॉन में आपको 16 इंच एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां पे एलिवेट की वी वेरिएंट में आपको 16 इंच स्टील व्हील्स मिलते हैं। एंड नेक्सॉन में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स भी मिलते हैं, जो आपको होंडा एलिवेट के वी वेरिएंट में नहीं मिलते। सो ओवरऑल एलिवेट के वी वेरिएंट में नेसेसरी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट लग्जरी कोई फीचर नहीं मिलते। सो ओवरऑल डिजाइन वाइज कोई भी आपको पसंद आए, बट एक्सटीरियर फीचर्स में नेक्सॉन में थोड़ी ज्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी यहाँ पे दोनों कार्स में डिफरेंसेस हैं। जैसे कि न्यू नेक्सॉन में आपको 10.2 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे एलिवेट की वी वेरिएंट में आपको 8 इंच टच स्क्रीन मिलती है।
एंड न्यू नेक्सॉन में आपको 10.2 इंच डिजिटल क्लस्टर भी मिलता है, जिसमें आपको फुल मैप भी मिलता है, जहाँ पे एलिवेट के वी वेरिएंट में आपको एनालॉग क्लस्टर मिलता है। एंड नेक्सॉन में आपको 360 कैमरा भी मिलता है, जहाँ पे एलिवेट में ओनली रियर कैमरा ही मिलता है। एंड नेक्सॉन में आपको लेदरेट सीट्स भी मिलती है, जहाँ पे एलिवेट की वी वेरिएंट में आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। बट दोनों कार्स में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, एयर प्योरीफायर, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कनेक्टेड कार फीचर्स, पेडल शिफ्टर्स एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट नेक्सॉन में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, कोड ग्लो बॉक्स, क्रूज कंट्रोल एंड वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो आपको एलिवेट के वी वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। सो इंटीरियर में भी एक्सटीरियर के जैसे एलिवेट के वी वेरिएंट में सारे नेसेसरी फीचर्स मिलते हैं, बट कंफर्ट एंड लग्जरी वाले फीचर्स में नेक्सॉन बेटर है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो न्यू एलिवेट का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ, सो कितनी सेफ है वो अभी हम जस्ट नहीं कर सकते। बट एलिवेट होंडा सिटी वाले प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है एंड होंडा सिटी को एशियन एनकेप में 5 स्टार्स मिले हुए हैं। सो हम ये तो कह सकते हैं कि एलिवेट भी सेफ कार ही रहेगी। जहाँ पे न्यू नेक्सॉन भी ओल्ड नेक्सॉन वाले प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसको 5 स्टार्स मिले हुए हैं ग्लोबल एनकेप में। सो नेक्सॉन भी सेफ ही है। बट अगर बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो नेक्सॉन में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जहाँ पे एलिवेट की वी वेरिएंट में आपको ड्यूअल एयरबैग्स ही मिलते हैं। बट दोनों में आपको ABS, EPD, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट नेक्सॉन में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, जो आपको एलिवेट की वी वेरिएंट में नहीं मिलता। सो ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स में नेक्सॉन स्लाइटली बेटर है। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको न्यू नेक्सॉन का हायर वेरिएंट लेना चाहिए या फिर सिमिलर प्राइस में होंडा एलिवेट का वी वेरिएंट। तो देखिए, यहाँ पे कंफर्ट एंड लग्जरी वाले फीचर्स में नेक्सॉन क्लियरली बेटर है, बट ओवरऑल होंडा एलिवेट में भी वी वेरिएंट में नेसेसरी सारे फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, जैसे कि टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एंड LED हेडलाइट्स। एंड ऑल्सो होंडा की सर्विस क्वालिटी एंड कार की या इंजन की रिलायबिलिटी टाटा की कंपेयर में बहुत ही बेटर है। सो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको एडवांस्ड या फैंसी फीचर्स से मतलब नहीं है एंड आपको बड़ी स्पेसियस एंड कंफर्टेबल कार चाहिए जो रिलायबल हो, तो फिर आपके लिए होंडा एलिवेट का वी वेरिएंट बेटर रहेगा। बट अगर आपको मॉडर्न फीचर्स वाली एंड ओवरऑल बेटर पैकेज वाली ऑलराउंडर सब 4 मीटर SUV चाहिए, जिसमें फीचर्स, सेफ्टी या फिर इंटीरियर में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तो आपके लिए नेक्सॉन बेटर रहेगी। सो ये था हमारा कंपैरिजन न्यू नेक्सॉन एंड होंडा एलिवेट के वी वेरिएंट के बीच। एंड अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो, तो आप कौन सी कार चूज करोगे, होंडा एलिवेट या फिर न्यू नेक्सॉन? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।